आइए आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल जी के सामान्य ज्ञान, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व, उत्तर प्रदेश का राजस्व या उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था दोनों हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? आज हम उत्तर प्रदेश का राजस्व, उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था से जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है, इस वीडियो में हमने कवर किया है, ठीक है ना? आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू से अंत तक देखते हैं, ठीक है? देखिए ये हमारा नोट्स है, नोट्स के साथ हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है? देखिए ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रणाली, ठीक है ना? पुलिस प्रणाली जो है, पुलिस के गुणों पर आधारित का विस्तृत रूप है, ठीक है ना? तो देखिए हम लोग देखते हैं, पी से जो हम लोग का होगा पोलाइट होगा, ठीक है ना? पी से पोलाइट होगा, पोलाइट का अर्थ ये होता है कि विनम्र या नम्रता, यानी पुलिस जो है, एक एक जो पुलिस जो है, उसका जो काम है विनम्र या नम्रता के साथ रहना, ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है कि ओ से फुल फॉर्म क्या होगा? ओबीडिएंट होगा, ओबीडिएंट, ठीक है ना? इसका मतलब है आज्ञाकारी, ठीक है ना? यल से क्या होगा? लायल होगा, ठीक है ना? इसका मतलब होगा ईमानदार या वफादार, ठीक है ना? पुलिस ईमानदार या वफादार होना चाहिए पुलिस को। उसके बाद आई से इंटेलिजेंट, ठीक है ना? पुलिस बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है? सी से करेंजियस, ठीक है ना? पुलिस को साहसी होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ई से है इफिशिएंट, ठीक है ना? दक्ष होना चाहिए, किसी भी कार्य को करने की उसके अंदर क्षमता होना चाहिए। इस प्रकार हम लोग पुलिस की प्रणाली व्यवस्था के गुणों पर आधारित विस्तृत रूप को हम देखें, ठीक है ना? जो कि देखें पुलिस को विनम्र होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, ठीक है ना? आज्ञाकारी होना चाहिए, ठीक है ना? ईमानदार होना चाहिए, ठीक है? बुद्धिमान होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, ठीक है ना? और दक्ष होना चाहिए, किसी भी कार्य को करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए पुलिस को, ठीक है ना? आगे आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। जेल भी है राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना? स्वास्थ्य भी राज्य सूची का विषय है, स्वच्छता भी राज्य सूची का विषय है और कृषि भी और पशु चारा भी राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना? संविधान की 7वीं सूची में जो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का जो विषय दिया गया है, उसी में से राज्य सूची का जो विषय है, वो पुलिस है, जेल है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है और कृषि को भी रखा गया है इसमें, ठीक है? ये देखते हैं यूपी पुलिस का सिद्धांत जो है, यूपी पुलिस का सिद्धांत क्या है? तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा है आपकी संकल्प हमारा, ये यूपी पुलिस का सिद्धांत है, ठीक है ना? इसको आप नारा कह लीजिए, ठीक है? यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? अच्छे लोगों का संरक्षण करना, बुरे लोगों का नाश करना, विध्वंस करना, ठीक है ना? ये यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है, ठीक है ना? यूपी पुलिस में ज़ोनों की संख्या कितनी रखी गई है? तो 8 रखी गई है। यूपी पुलिस में जो ज़ोन है, टोटल जो है 75 जिला को 8 ज़ोन में बाँटा गया है। जो कि ज़ोन कौन-कौन सा है? तो लखनऊ है, मेरठ है, बरेली है, वाराणसी है, आगरा है, कानपुर है, गोरखपुर है और प्रयागराज है, ठीक है ना? इस माने एक-एक ज़ोन 8 ज़ोन है, यूपी में कुल 8 ज़ोन है, पुलिस विभाग में 8 ज़ोन है। जिसका ये जो प्रत्येक ज़ोन का जो अधिकारी होता है, एडीजी होता है, एडीजी। इसको हम लोग हिंदी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नाम से जानते हैं। ये आईपीएस का अधिकारी होता है, आईपीएस का क्या होता है? अधिकारी होता है, एडीजी, ठीक है? आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में कमिश्नरेट की संख्या कितनी है? 7 है। सातों कहाँ पर है? तो लखनऊ है, कानपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, वाराणसी है, आगरा है, प्रयागराज है। और एक कमिश्नरेट का जो प्रमुख अधिकारी होता है, उसको हम लोग एडीजी बोलते हैं, एडीजी या आईजी, ठीक है ना? इसका अधिकारी होता है, प्रमुख होता है, ठीक है ना? यानी यूपी में पुलिस कमिश्नरेट की संख्या कितनी है? तो 7 है, 7 भागों में बाँटा गया है, ठीक है ना? पुलिस किस मंत्रालय के तहत काम करती है? अपना पुलिस जो है भारत में किस मंत्रालय के तहत काम करती है? चाहे किसी भी राज्य में किस मंत्रालय के तहत काम करती है? तो गृह मंत्रालय के तहत पुलिस काम करती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? एफआईआर, एफआईआर कह रहा है कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है ना? रिपोर्ट होगा, ठीक है ना? 24 घंटे बाद अगर किसी व्यक्ति को गुमशुदा हुआ है, तो उसके बाद एफआईआर लिखी जाती है, ठीक है ना? 24 घंटे तक व्यक्ति का आता-पता नहीं चला, तो एफआईआर लिखी जाती है, ठीक है? कह रहा कि भारत में क्राइम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत में जो क्राइम रिपोर्ट है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना?
तो देखिए कि एनसीआरबी एक संस्था बनाई गई, जो रिपोर्ट जारी करने के लिए एनसीआरबी एक संस्था बनाई गई जिसका फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है ना? ये जो क्या करती है कि जो भारत में जितने क्राइम रिपोर्ट हुआ हर साल ये जारी करने का काम करती है ये संस्था। ये कहाँ बनाई गई? तो नई दिल्ली में। इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 1986 में, ठीक है? तो एनसीआरबी क्या है? तो क्राइम रिपोर्ट जारी करती है भारत में, ठीक है ना? एनसीआरबी की जो स्थापना किस समिति द्वारा की गई है? तो टंडन समिति की सिफारिश पर एनसीबीआर की स्थापना नई दिल्ली में 1986 में की गई है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है कि नए कानून माने यूपी की बात हो रही है, यूपी में नए कानून स्थापित करने के लिए कमेटी एक बनाई गई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सोली सोराव जी है। ये 2005 में कमेटी बनाई गई थी, इसके जो अध्यक्ष थे सोली सोराव जी। माने कि यूपी में एक नया कानून लाना है, उस कानून में क्या-क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कानून के सुझाव के बारे में इस समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष हैं सोली सोराव जी 2005 में, ठीक है ना? अब करें गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय हम लोग का नई दिल्ली में, ठीक है ना? वर्तमान में गृह मंत्रालय कौन है? तो अमित शाह। कर गृह मंत्रालय के तहत कितने प्रशासनिक सशस्त्र बलों का भारत में कार्यरत है? तो आपको आंसर बताना है 7, ठीक है ना? 7 को जो है सशस्त्र बल हम लोग का भारत में केंद्रीय स्तर पर हैं, ठीक है ना? उस 7 वो बल कौन सा है? तो देख लेते हैं। पहला है सीआईएसएफ है, ठीक है ना? माने केंद्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय के अधीन जो 7 जो हम लोग का फोर्स है, वो भारत में कार्यरत है, ठीक है ना? देखिए पहला है सीआईएसएफ है, दूसरा है सीआरपीएफ है, तीसरा एआर है, चौथा एसएसबी है, पांचवा है बीएसएफ है, छठवां आईटीबीपी है, सातवां है एनएसजी है, ठीक है ना? इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है ना? इसका स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ है, ठीक है? सीआरपीएफ का स्थापना सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है ना? इसका स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ है, ठीक है ना? उसके बाद एयर का मतलब देखेंगे असम राइफल है, ठीक है ना? ये भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर रहता है, इसका स्थापना 1835 में। ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, देख लीजिए सभी सभी जो फोर्सेस 1900 के बाद स्थापना हुआ है, 1835 में असम राइफल का स्थापना हो चुका है। तो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन-सा है? तो असम राइफल है, ठीक है? उसके बाद एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल है, इसका स्थापना 1963 में हुआ है, ठीक है ना? बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसका स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ है, ठीक है? उसके बाद आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का स्थापना 1984 में हुआ है, ठीक है ना? 1984 में। इस तरीके से गृह मंत्रालय के अधीन जो है अपने भारत में 7 फोर्स हैं, जो उसके अधीन कार्य करती है केंद्रीय, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आज़ादी के बाद कह रहा है कि आज़ादी के बाद पहली पहली पुलिस सुधार समिति का गठन किस राज्य में किया गया था? तो केरल में किया गया था। किस राज्य में? केरल में किया गया था, ठीक है ना? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस समय में किया गया? भारत माने पूरे भारत में राष्ट्रीय सरकार द्वारा पुलिस आयोग का गठन 1977 में किया गया, ठीक है ना? आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद है, ठीक है ना? आंध्र प्रदेश में वही ट्रेनिंग होती है, ठीक है? भारत के पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग सर्वप्रथम किस सन में जारी की गई थी? 2015 में। माने कौन पुलिस स्टेशन बढ़िया है, कौन खराब है, इस रैंकिंग में पता चल जाएगा। तो ये सभी पुलिस स्टेशनों की भारत में जो है रैंकिंग की जो शुरुआत है 2015 से शुरू किया गया था, ठीक है ना? पहली बार याद रखेंगे, ये हर साल रैंकिंग जारी किया जाता है कि कौन सा पुलिस का स्थान पहला आ रहा है, कौन सा दूसरा आ रहा है, किस राज्य में, किस जिला में, ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन कि भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल कहाँ खोला गया? तो 1940 में लखनऊ में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? 1940 में लखनऊ में, ठीक है ना? ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि आईपीएस अपने कंधे पर जो फ्लैश लगाता है, आईपीएस अपने कंधे पर जो फ्लैश लगाता है वो किस देश से लिया गया है? तो आपको बताना है यूनाइटेड किंगडम देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम देश से लिया गया है, ठीक है ना? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।